अगर आपको भी कोई काम शुरू करने से पहले नींद आने लगती है, तो इस नींद को पूरी तरह से खत्म करने का एक ही रास्ता है, जो रास्ता गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उनके शिष्यों को बताया था। वही एक रास्ते से आप अपना आलस पूरी तरह से खत्म करके अपने काम में पूरी तरह से मग्न हो सकते हैं और हर काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो रास्ता कौन सा है, वह हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूं, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता, इसलिए मुझे कोई रास्ता बताएं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप आलसी हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता हूं कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है वह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप है उसका कुछ न कुछ उपयोग होता है, वह बुरा नहीं होता है। या अच्छा आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से पैदा करते हैं। आदमी ने पूछा, लेकिन यह कैसे है मुनिवर? तो बुद्ध ने कहा कि आलस्य पैदा होता है, इसके दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को भोजन देते हैं तब हमें आलस्य आता है, जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती, जिस वजह से हमारे शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं यह वैसा ही विचार करता है, यह वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का एक और कारण गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वे जब बैठते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, और जब वे चलते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। उनके दो कदमों के बीच एक लय होती है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठ पाना है। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित करते हैं। हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं, क्योंकि उन्हें अनुशासन का ऐसा एहसास होता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए, जैसे ठीक से खाना, बैठना या लेटना, सुबह जल्दी उठना आदि। बुद्ध कहते हैं कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं उन बुरी आदतों को छोड़ उसे अभी से शुरू करें। इसे ध्यान से करें। पहले आप मन के स्तर पर आलस्य को समझें, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है, क्योंकि मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, पिछली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते हैं तो आलस्य अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटे और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। हाँ मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है, मैंने भी यह अनुभव किया है। तब बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए हैं और शाम हो गई है और आपको नहीं पता कि आपका घर किस दिशा में है, तो क्या हुआ? क्या आप आलसी होकर लेटे रहेंगे या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा घर की तलाश में। तभी बुद्ध ने कहा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता न मिले तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी भी इसे ढूंढता रहूंगा,
क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। बुद्ध बोले, कई विकल्प हैं। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। यदि आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण आपके मन में स्पष्टता की कमी है, जिसका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। उन रोगों से होने वाली बीमारियां वे आपको दिखाई नहीं देती। आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस्य का चौथा कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं करता। ऐसा तब होता है क्या? जब आप किसी शेर को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने आलस्य के कारण वहीं रुकेंगे? नहीं। तो समझ लीजिए कि आलस्य आपको वह काम करने से रोकता है जिसे करने का कुछ बड़ा उत्पादित हो सकता है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का पूरा खेल समझ में आ गया है। महात्मा गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्ट हो कि इस काम करने का कोई बड़ा उत्पादित हो सकता है, वहां कभी आलस्य नहीं हो सकता। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। आलस्य मनुष्य को इतना निकम्मा बना देता है कि उसे परिश्रम से घृणा हो जाती है और वह सदैव आराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसके लिए मेहनत के चश्मे की जरूरत होती है, जो आलसी व्यक्ति के पास नहीं होता। आलसी व्यक्ति को आलस्य दिन ब दिन अपनी चपेट में लेता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दिन ब दिन मेहनत से भागने लगता है। मेहनत को दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी आपका आलस्य दुश्मन बन सकेगा। इसके अलावा इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है। मेहनत से दोस्ती करने के बाद यह दुश्मन अपने आप खत्म हो जाता है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस बात को केवल एक मेहनती व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि वह कड़ी मेहनत के महत्व को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि कड़ी मेहनत ही उसकी सच्ची दोस्त है और इस दोस्त की मदद से वह अपने जीवन में हमेशा प्रगति करेगा। मेहनती व्यक्ति काम को छोड़ने की बजाय दोबारा और अधिक मेहनत से प्रयास करता है और तब तक कोशिश करता है जब तक वह उस काम को करने में सफल नहीं हो जाता। और इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी छोटे से काम को करने की कोशिश करता है। इंसान को दूसरे लोगों की भी जरूरत होती है, क्योंकि वह आलस्य के जाल में इस तरह फंस चुका है कि उसे बस आराम की जरूरत है। यानी वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहेगा, रुकावट नहीं चाहता और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहता है। दोस्तों, आलसी व्यक्ति कभी भी न तो मेहनत का महत्व समझ पाता है और न ही समय का महत्व। इसके कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है और अंत में उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। जबकि एक मेहनती व्यक्ति समय का महत्व समझ लेता है और दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आपको हमेशा मेहनत से दोस्ती और आलस्य से दुश्मनी रखनी चाहिए। दोस्तों, एक और बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि आलस्य हमारे अंदर डर और चिंता को कैसे बढ़ावा देता है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आया। आश्रम की शांति में 2 दिन बीत जाने के बाद वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं उनका उत्तर जानने के लिए यहाँ आया हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, आपका प्रश्न क्या है? उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। दुखों और परेशानियों के पहाड़ ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि कारण क्या है आपके दुख के का। वे कौन सी बातें हैं जिनके कारण आप इतने परेशान और चिंतित हो गए? बुद्ध के प्रश्न पर कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और आप उत्तर देने के बजाय पूछ रहे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए। यदि तुम अपने दुख का कारण नहीं जानते हो तो तुम मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जान पाऊंगा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ते हैं, तब आपको मेरे दुख का कारण पता चल जाएगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, तुम यह सोचकर गलती कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। केवल तुम ही हो जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बच सकते हो।
महसूस करें कि आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं भी आपके जैसा हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे सब कुछ साफ है। जिस दिन आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसी दिन से आपको किसी भी समस्या के लिए बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बुद्ध, फूल तो एक साधारण सी चीज है, इसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल एक कली है। सुबह अंधेरा होता है, दिन के उजाले में फूल बन जाता है, शाम को मुरझा जाता है। यदि फूल केवल इसी बात की चिंता करता है कि शाम तक उसे मुरझाकर गिरना ही पड़ता है, वह कभी खिल नहीं पाएगा। इस तरह अगर आप केवल अपने दुखों के बारे में ही सोचेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप बारीकी से देखें तो आप अभी भी खुश हो सकते हैं। आप उनके बारे में सोचकर मुस्कुरा सकते हैं। आप अंदर से खुश हो सकते हैं। आप अपने जीवन की कमजोरी के बजाय अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं तो आपको इस शाश्वत नियम का पालन करना होगा। वह है अच्छे पर ध्यान देना और जीवन में सकारात्मक चीजों को सोचने। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि उस रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा। बुद्ध के ऐसे शब्द सुनकर वह आदमी कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन बुद्ध, मैं चलता हूं, एक बात समझ नहीं आ रही, क्या मेरा पूरा जीवन एक ही तरीके से हल हो सकता है? बुद्ध ने बहुत धीरे से उत्तर देना शुरू किया। मान लीजिए कि कोई भविष्यवक्ता आपको बताता है कि आज शाम तक आपकी मृत्यु निश्चित है। यह जानकर आपको उन बातों की चिंता होगी जिनके बारे में आप अभी चिंता कर रहे थे। आपको याद भी नहीं होगा कि आपको किस तरह की परेशानियां हैं और किस बात की चिंता कर रहे हैं। आप उस वक्त सिर्फ उस हकीकत के बारे में सोच रहे होंगे जिसे लोग मौत कहते हैं। अचानक आपको एहसास होगा कि जिन छोटी छोटी चीजों को आप अपनी सबसे बड़ी परेशानियां कहते थे, वह कुछ भी नहीं है। अचानक आपको लगेगा कि चिंता करना बेकार है। आज शाम तक मैं दुनिया छोड़ने वाला हूं और आप पाएंगे कि आपके पूरे जीवन के वे क्षण व्यर्थ हो गए जो आपने चिंता, ईर्ष्या और व्यर्थ कष्ट में बिताए होंगे। लोग बोलते तो हैं लेकिन अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे खुद को अमर मानते हैं। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। यह हमारे कार्यों और विचारों से निर्मित होते हैं। वह आदमी जो बुद्ध की बातें सुन रहा था टोकते हुए बोला, तो आपके कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं मरने वाला हूं। क्या यह सोच मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी? नहीं, ऐसा कभी मत सोचिए। आपको बस यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है। मैं जब तक यहां हूं एक खुशहाल जीवन जीऊंगा। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, उनके साथ जिए, वह तुम्हें आंतरिक खुशी और शांति देगी। अपना दिमाग ठीक करो और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति के जीवन के अधिकतर दुख उसकी इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। यदि आप अपने मन का इलाज एक बच्चे के मन की तरह कर सकते हैं तो आपको आंतरिक शांति महसूस होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मन को नियंत्रित करने की बात कही। आप चंचल मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें सुख और दुख के बीच अंतर समझना होगा। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपके लिए खुशी और दुख का क्या मतलब है। इसके बाद अभ्यास के द्वारा अपने मन को इस प्रकार तैयार करना है कि आप न तो खुशी के मौके पर ज्यादा खुश हों और न ही दुख आने पर ज्यादा दुखी हों। आपको खुद को पूरी तरह से मध्य में रखने का प्रयास करना होगा, जिसे मैं मध्यम मार्ग कहता हूं। यदि आप अपने जीवन में गहराई से उतरेंगे और यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज आपको खुश करती है और क्यों, तो अंत में आपको केवल एक ही उत्तर मिलेगा कि आप आपके सभी दुखों का कारण हैं। आपकी इच्छा, आसक्ति, इच्छा, ये सब आपके मन द्वारा निर्मित है। इसलिए यदि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि आप एक और छोटा सा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के सभी दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह व्यक्ति उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे और कागज लेकर आश्रम के शांत स्थान पर बैठो
आपको वहां बैठकर उन दुखों के बारे में सोचना और लिखना है जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और उनका कारण भी लिखना है। और दूसरे कागज पर आपको थोड़ी सी खुशी लिखनी है, और यह भी लिखना है कि आपको यह खुशी क्यों है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत समय है, आप आराम से सोच सकते हैं। जाओ, सोचो और आराम से लिखो। उस आदमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के कोने में बैठ गया। 2 दिन बाद वह कुछ लेकर बुद्ध के पास वापस आया। उसके हाथ में कागज था। उसे देखकर बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम कागज से अपना दुख पढ़कर सुनाओ। व्यक्ति ने सबसे पहली खबर पढ़ना शुरू की। मेरे परिवार के सदस्य अमीर है, लेकिन मैं गरीब हूं और काम करता हूं। मैं अपने काम में अमीर नहीं हूं और मैं अपने काम में सहज हूं, और मेरी तुलना दूसरों से की जाती है। व्यक्ति ने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरा, मेरे पड़ोस में बहुत से लोगों ने बचत की है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि मैं काम कम जानता हूं, लेकिन खर्च बहुत करता हूं। आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी काफी समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण मैं हूं। मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मैंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया। शायद यह मेरी अपमानजनक इच्छा थी कि अगर वह बीमारी से मर गई तो मैं एक खूबसूरत महिला से शादी करूंगा। चौथा, मैं मन में फ्री पैसे पाने के बारे में सोचता रहता हूँ, परंतु योजना पूरी नहीं होती। मैं दुख के सागर में डूब जाता हूँ। फिर यह दुख मुझसे सहन नहीं होता, और इसका कारण मैं ही। मुझे पता है कि मेरे पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं इसे पीता हूँ। मैं अपना दिन खुशी से जीता हूँ, लेकिन ऐसा करने में सक्षम नहीं होने पर देखता रहता हूँ। बुद्ध, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख हैं। और गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि कई उनमें से मेरे कार्यों और मेरे विचारों के कारण हुआ। ये सुनने के बाद आपने मुझे खुशी का पेपर पढ़कर सुनाया। पिछले 2 दिनों में मैंने जो कुछ भी महसूस किया, वैसा मैंने अपने जीवन में कहीं भी अनुभव नहीं किया। पिछले 2 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक शांति और आनंद कितना महान है, और मैं इसका अनुभव करके बहुत खुश हूं। मेरी खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है। इसे पढ़ने और समझने में बहुत समय लगेगा। उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोला, सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए कारण एक ही है। वह व्यक्ति अपना बहुत सारा समय बर्बाद करता है। आप दुख का कारण ढूंढने में लगे हैं। हमारा जीवन भी एक तरह से सुख, शांति और आनंद की तिजोरी है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि खुशी के सभी कारणों को साझा करने की जरूरत नहीं है, तुम उनमें से कुछ का पाठ कर सकते हो। वह व्यक्ति बड़ी मुस्कुराहट के साथ पढ़ने लगा। पहली खुशी, क्योंकि मैं जीवित हूं और दुनिया में रह रहा हूं और मैं स्वस्थ हूं। मेरे माता पिता, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। ऐसे ही मेरे पिता के पास कई अनमोल खजाने हैं, जैसे मेरे माता पिता का प्यार, मेरी पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों का प्यार और एक पिता की खुशी। दूसरा कारण यह है कि मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं। मैं कोई भी काम कर सकता हूं। आपकी आय में कोई बाधा नहीं आ सकती और आप अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि मैं एक खुशहाल परिवार बना सकता हूं। मैं अपनी तुलना अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों से करता हूं, और आपने कृपा करके मुझे मानवता वाला इंसान बनाया है। सभी बुरी आदतों को छोड़कर आप सुख और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात यह है कि मुझे एक उपाय मिल गया है। जब तक मैं इस दुनिया में हूं, हमारी इच्छा और आसक्ति ही सभी दुखों का कारण है। मैं खुद को जानने की पूरी कोशिश करूंगा, जो मैंने कभी नहीं किया। जीवित रहे। अब आप अपने परिवार के पास रह सकते हैं। वही जीवन सबके साथ है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको घेरने की कोशिश कर सकती है। जीवन अपने आप से कहने के लिए बहुत छोटा है, और इस जीवन में आप चिंताओं और दुखों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। शांति से बैठकर उस दुख का कारण जानने का प्रयास करें, और यदि मिल जाए तो उसे नष्ट कर दें। इस तरह आप मानसिक शांति और कभी न खत्म होने वाली खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ठीक से सोचे तो आपको पता चलेगा कि आलस्य और मनुष्य की नकारात्मकता ही इंसान को पीछे धकेलती है। इंसान की असल कीमत तो उसके विश्वास पर होती है। हम एक कहानी से जानते हैं कि इंसान की असल कीमत क्या होती है और वह खुद को किस प्रकार सुधार सकता है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। एक गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। फिर वह बालक बोला,
क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी बोले, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? यह सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक बोला, 200 रुपए। पिताजी बोले, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी बोले, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इस पर तय होती है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। दोस्तों, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी अभी की परिस्थिति को देखकर अपने आप को शक्तिहीन समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारी जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। इसका मतलब है हम बहुत सर्वश्रेष्ठ और इम्पोर्टेंट हैं। हमें हमेशा अपने आप को बदलते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम अपना अलासिपना और नकारात्मकता छोड़ खुद पर विश्वास रख कार्य करें, तब आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो आप लोगों के पास की सुख सुविधाएं अपने मोबाइल और टीवी में देखते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।